रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई ये नई सीरीज ब्रिटिश क्राइम थ्रिलर सीरीज लूथर पे बेस्ड है। ये सीरीज हमें डीसीपी रुद्रवीर सिंह के केसेस को दिखाती है। सीरीज में 6 एपिसोड है और 6 केसेस। हर एक एपिसोड लगभग 50 मिनट का है और ये हमें हर एपिसोड में एक नया केस दिखाती है। अब सीरीज की अच्छाई और बुराई के बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले इंट्रो। रिव्यू से पहले मैं आप दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सीरीज अपने हर एपिसोड में एक केस सॉल्व करती है। अगर आपको यह बात अजीब लग रही है तो एग्जांपल के लिए आपने नेटफ्लिक्स पे एक बहुत फेमस सीरीज है, वो तो देखी होगी, जिसका नाम है लूसीफर। काफी ही फेमस सीरीज है और अगर आप ये रिव्यू देख रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ आपने वो सीरीज देखी होगी। तो रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस लूसीफर का ही पैटर्न फॉलो करती है। मतलब इस सीरीज के हर एपिसोड में 2 कहानियां चलती है, एक केस से रिलेटेड और दूसरी रुद्रा से रिलेटेड। पर यहाँ कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं इस रीमेक को इसके ओरिजिनल लूथर से कंपेयर क्यों नहीं कर रहा। इसका सिंपल सा रीजन है कि मैंने वो नहीं देखी। हाँ ठीक है। खैर, सीरीज में केसेस बढ़िया हैं, क्रिमिनल्स नए और यूनिक है, पर एज ऑफ डार्कनेस उन केसेस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। हैंडल क्यों नहीं कर पाता? कुल मिला के मुझे इसके 3 कारण लगते हैं। पहला, डायलॉग बाजी। सीरीज में काफी अननेसेसरी डायलॉग बाजी की गई है बात करते समय, इंट्रोगेशन के वक्त, और सबसे खराब मुझे इंटेरोगेशन के वक्त ही लगा। मतलब बाहर 2 मर्डर हुए पड़े हैं और आप इंटेरोगेशन में डायलॉग बाजी कर रहे हैं, मतलब कुछ तो सोचो यार। दूसरा कारण जो मुझे लगता था वो था इनका इलॉजिकल लॉजिक्स देना। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक सिनेरियो इमेजिन करनी पड़ेगी। अब सोचो कि एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऑफिसर सस्पेक्ट को इंटरोगेट कर रहा है और थोड़ी देर में वो बाहर आता है और कहता है मर्डर इसे नहीं किया है क्योंकि उसने उबासी नहीं ली जब ऑफिसर ने उबासी ली थी। आपको कुछ लॉजिक समझ में आया? नहीं, मुझे भी नहीं। ये सीरीज ऐसे ही लॉजिक देख के केसेस सॉल्व करती है जो कि पता नहीं क्यों करती है। और तीसरा जो रीजन है इसके लिए वो है केसेस टू इजी। अब ये जो पॉइंट है ये अपने पिछले पॉइंट से भी रिलेट करता है। कैसे? अब देखो, ये इलॉजिकल लॉजिक्स लगा के क्लूज ढूंढते हैं और उस क्लूज से केस चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाता है। केस के स्टार्टिंग में क्रिमिनल्स बहुत ही बुद्धिमान और शातिर होते हैं, लेकिन रुद्र जैसे ही कोई क्लू ढूंढता है, क्लू मिलने के बाद उस क्रिमिनल की सारी बुद्धि, सारी चालाकी सब भैंस चढ़ने चली जाती है। क्यों? पता नहीं। अब इतना कहने के बाद सीरीज में सिर्फ 1-2 चीजें ही हैं जो इसको बिलो एवरेज जाने से बचाती है। पहला है एक्टिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है लास्ट के 2 एपिसोड में एक्टिंग डिपार्टमेंट। अजय सर तो बढ़िया थे ही, पर केसेस में क्रिमिनल्स के एक्ट करने वाले एक्टर्स भी कमाल है, जिसमें से सभी एक्टरों का साइकोपैथ वाला रोल मुझे बहुत बढ़िया लगा। राशि खन्ना एज मेन साइकोपैथ, केसी शंकर, विक्रम, इन सब की परफॉर्मेंस बढ़िया थी। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं आपको स्पॉइलर क्यों दे रहा हूँ। ये स्पॉइलर नहीं है, ये आपको सीरीज हर एपिसोड के स्टार्टिंग में खुद बता देगा कि यहाँ पे क्रिमिनल कौन है और उसको रुद्रा लगभग उसको पकड़ने कैसे वाला है। अब ये भी क्यों पता नहीं। एक्टिंग डिपार्टमेंट में अतुल कुलकर्णी जी का काम मुझे सबसे अच्छा लगा, खासकर लास्ट के 2 एपिसोड में। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इन्हीं के एक्टिंग के बदौलत और अजय सर की एक्टिंग की बदौलत ही ये सीरीज बिलो एवरेज जाने से बच जाती है, जस्ट एवरेज बन के रह जाती है। नहीं तो जैसी इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले है, ये सीरीज बिलो एवरेज से भी नीचे जा सकती थी। इसके अलावा सीरीज में सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक भी ठीक ठाक है, लेकिन इसका डायरेक्शन बहुत फीका है। अब आप सोचो कि आप कोई क्राइम थ्रिलर सीरीज देख रहे हो, वो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको एक रस्ट फीलिंग आनी चाहिए जब वो देखो आप। इसका डायरेक्शन इतना वीक है कि केस के बीच में, एपिसोड्स के बीच में आपको कोई भी रश वाली फील नहीं आएगी, आपको कोई थ्रिलिंग मोमेंट नहीं मिलेगा। अगर एपिसोड चल रहा है तो आप एपिसोड के बीच में बाहर जा सकते हैं, फोन चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो रस्ट फीलिंग नहीं आती, जो कि एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है इस सीरीज को लेके। बाकी सीरीज में बहुत ब्लड और वायलेंस का यूज करा गया है, जो कि बैटमैन में होना चाहिए था, पर इसमें हुआ है तो संभल के देखना। अगर ये सब सुन के आपके मन में ख्याल आ रहा है कि मैं सीरीज देखूं या नहीं, तो इस सीरीज को दिखाने के लिए आपके पास खाली 2 ऑप्शन बचते हैं मेरे हिसाब से। पहला कि आप अजय सर के फैन हैं, इस सीरीज में उनका अभिनय बहुत बढ़िया है, और दूसरा रीजन है कि आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है तो हाँ, आप ये सीरीज देख सकते हैं, डिसेंट सीरीज है, एवरेज है, आप जरूर देख सकते हैं। लास्ट में मैं इस सीरीज को 2/5 स्टार्स की रेटिंग देना चाहूंगा। तो अगर आप कोई नई फिल्म देखने की सोच रहे हैं और उसका रिव्यू चाहते हैं तो आप मेरी ये 2 वीडियो देख सकते हैं, द बैटमैन और द झुंडगी। इन दोनों वीडियोज में मैंने फिल्म के अच्छे और बुरे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।